हेलो एंड वेलकम टू जागरण जोश। आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले हर एस्पिरेंट के लिए सैलरी, अलाउंसेस और पर्क्स जैसे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईएएस ऑफिसर की सैलरी स्ट्रक्चर और साथ ही अलग अलग अलाउंसेस और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। इससे आपको उनके करियर ग्रोथ और मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में और तरीके के बारे में भी समझने में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही ये आपके लिए सही तरीके और सही अपडेट के साथ समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इन सभी जानकारी को जो हर एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट देश में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और साथ ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव पोजीशन में एक होती है। इसकी शुरुआती बेसिक सैलरी की अगर हम बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर यानी कि 56,100 से लेकर ये 7th पे कमीशन के हिसाब से ही होती है। वहीं एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ साथ ये सैलरी आपकी बढ़ती चली जाती है और साथ ही एक कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए भी ये जो है 2,50,000 तक आपकी सैलरी भी पहुंच सकती है। इस बेसिक पे के अलावा जो है आईएएस ऑफिसर को उनकी पोस्टिंग सिटी के हिसाब से डीए, एचआरए और टीए जैसे कई तरह के पर्क्स और अलाउंसेस भी शामिल मिलते हैं। इसलिए आईएएस ऑफिसर की मंथली सैलरी भी काफ़ी अच्छी ज़रूर मानी जाती है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी होती है। चलिए एक बार इसके सैलरी प्रोसेस को क्लियरली और साथ ही एक ब्रीफ में ज़रूर समझते हैं। आईएएस ऑफिसर की सैलरी उनके एक्सपीरियंस और रैंक के हिसाब से बढ़ती भी ज़रूर है। साथ ही 7th पे कमीशन के बाद जो है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी हो गई है। जब एक ऑफिसर अपने करियर की शुरुआती यानी कि एसडीएम या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में करते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी यानी कि 5600 से लेकर जो कि पे लेवल में मेंशन होती है, जैसे जैसे उनकी सर्विस भी बढ़ती चली जाती है तो उनकी बेसिक सैलरी भी 56,000 से शुरुआती में यानी कि पे लेवल 10 के बीच में ही शामिल होती है। जैसे जैसे उनकी सर्विस भी बढ़ती है वही 4 से 9 साल के बीच एडीएम जैसे पोस्ट पर सैलरी भी 67,700 पे 11 में जाती है। और साथ ही पोस्टिंग की बात करें तो ये 9 से 12 साल में जो है डिस्ट्रिक्ट पोस्ट की भी एक बेसिक सैलरी भी है, जैसे कि 78,800 से लेकर यानी कि जो कि पे लेवल 12 के बीच भी पहुंचती है। और एक्सपीरियंस के साथ ये डिविजनल कमिश्नर के बनने के सैलरी भी जो है 1,44,200 के पे लेवल 14 तक भी पहुंच सकती है। वहीं करियर के आखिरी दौर की बात करें तो जब ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे सबसे बड़े बड़े पोस्ट में शामिल होते हैं और जहां तक वो पहुंचते हैं उनके बेसिक सैलरी भी 2,25,000 यानी कि पे लेवल 17 और 2,50,000 पे लेवल 18 के बीच जा सकती है। इस बेसिक सैलरी के अलावा उन्हें पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से डीए, एचआरए और साथ ही ट्रैवल अलाउंसेस भी काफ़ी बाखूबी तरीके से शामिल मिलते हैं। वहीं साथ ही आईएएस ऑफिसर की शुरुआती अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 5,400 तक ये जाती है, जो कि एसडीएम या फिर कई पोस्टिंग तक ये रोल्स में बदल भी जाती है। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से जो है मैट्रिक्स के मुताबिक धीरे धीरे इसकी सैलरी प्रोसेस भी बढ़ता चला जाता है। सबसे हाईएस्ट बात करें तो आईएएस ऑफिसर सैलरी जो है 2,50,000 जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए होती है। वहीं जहां तक पहुंचने में आमतौर पर 37 इयर्स का समय भी लगता है। वहीं बेसिक पे के अलावा इसमें आईएएस ऑफिसर को डीएनएस अलाउंसेस यानी कि डीए और हाउस रेंट अलाउंसेस साथ ही मेडिकल अलाउंसेस जैसे बेनिफिट्स भी उनको कई तरीके के पर्क्स और अलाउंसेस के साथ ही शामिल मिलते हैं, जो कि उनकी पोस्टिंग लोकेशन और रैंक पर भी ज़रूर बेस्ड करता है। एक आईएएस ऑफिसर की 5 साल की सर्विस की बात करें तो उसके बाद जो है उनकी बेसिक सैलरी 67,700 के बीच रहती है और इन हैंड की बात करें तो 90,000 यानी कि 90,000 तक उनकी सैलरी स्केल भी काफ़ी बखूबी तरीके से पहुंचता है। तो ये था आईएएस ऑफिसर और आईएएस हर एक एस्पिरेंट के लिए जानना कि आखिर उनका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, अलाउंसेस कितने हैं और साथ ही उनके पर्क्स और अलाउंसेस मिलाकर उनको क्या बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे ही हम आपके साथ सैलरी स्ट्रक्चर हर एक पोस्टिंग के हिसाब से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स।